एक भारतीय राजनेता और शिक्षाविद हैं। वो समाज में नई राह दिखाने में जुटे हैं। आज उन्होंने ईसीए ग्लोबल के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान एक किताब का विमोचन किया और किताब के साथ मानव परंपरा पर प्रकाश डाला। आचार्य देवव्रत एक भारतीय राजनेता और शिक्षाविद हैं। वो समाज में नई राह दिखाने में जुटे हैं। उन्होंने ईसीए ग्लोबल के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक किताब का विमोचन किया और किताब के साथ प्राकृतिक खेती पर भी प्रकाश डाला। नवाचार की नई पहचान, आचार्य देवव्रत बढ़ा रहे मान। नन्हे सपनों को दे नई जान, आचार्य देवव्रत है भविष्य की शान। हर दिल में जगाए अरमान, आचार्य देवव्रत बदले जहान। संकल्प, सेवा और सम्मान, आचार्य देवव्रत का यही अभियान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ऐसी शख्सियत हैं जो युवाओं को पंख लगाने के लिए जाने जाते हैं। युवाओं की जिंदगी में चार चांद लग जाएं, इसके लिए हर कोशिश करते हैं। आचार्य देवव्रत ने युवा लेखिका वंशिका सिंह की पहली पुस्तक थिंग्स आई स्क्रिबल बिफोर ग्रोइंग अप एन ऑलमोस्ट एडल्ट्स गाइड टू फीलिंग एवरीथिंग का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खिताब का विमोचन कर खिताब की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मानव को परंपरा नहीं भूलनी चाहिए। जिस कौम के बालकों में राष्ट्र का भाव पैदा हो जाए, अपनी कल्चर संस्कृति पर गर्व हो, अपनी परंपराओं पर गर्व हो, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। खिताब का विमोचन नन्हे सपने नई उड़ान कार्यक्रम में हुआ। ये कार्यक्रम ईसीए ग्लोबल की पहल पर किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं की कल्पना शक्ति और प्रतिभा का उत्सव मनाना है। इस मौके पर राज्यपाल ने अन्य कई युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर आचार्य देवव्रत ने शुद्ध भोजन, उत्तम जीवन शैली पर प्रकाश डाला। आप घर में जो भोजन बनाती हैं, ईमानदारी से बताओ, आज आपने बना के रख दिया, तीसरे दिन उसको खा सकते हो क्या? बोलो, नहीं खा सकते। अरे आपने अपने हाथ से बनाया, साफ सुथरा बनाया, तीसरे दिन खाने लायक नहीं, और उनका बनाया हुआ पिज्जा 6 महीने वाला भी ठीक ठाक आपके, उनका 6 महीने का बना हुआ बिल्कुल बढ़िया ताजा है। आप 3 दिन जो अपने हाथ से बना वो बासा है, वो खराब हो गया, वाकई खराब हो गया। लेकिन वो खराब क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ऐसे प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डाले जा रहे हैं जो उसको सड़ने नहीं देते, जो उसे बाहर नहीं सड़ने देते, वो पेट में भी नहीं सड़ने देते। वहां वो अंदर बैठते हैं, हाथों में बैठते हैं, हाथों में बच्चों के लेर बना के भयंकर कॉन्स्टिपेशन होती है। आप चेक ही नहीं करते बच्चों को। इस दौरान भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात रखी। आचार्य जी के कहने के बाद जैसे आज बुक लिखी, आज बहुत अच्छी किताब जैसे लिखी है, तो वहां पे वो राकेश कामत जो डीसी थे, उनकी भी एक सोच थी कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की बच्चों को, क्योंकि किताबों से बच्चे दूर हो रहे हैं आज और कुछ डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि बच्चों को लाइब्रेरी की तरफ लाया जाए। तो आचार्य जी के सहयोग से वहां पे हमने एक लाइब्रेरी उन्होंने बनाई वहां पे अपने डीसी ऑफिस में। इन्होंने कहा कि अगर इन बच्चों के साथ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो रिटायरीज हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में अलग अलग नौकरियां करके अब वो रिटायर हो चुके हैं और घर बैठे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को लाइब्रेरी में इन बच्चों के साथ जोड़ो और इन बच्चों को उनसे बातचीत का मौका मिलेगा। तो एक तो उनके जो जिंदगी के अनुभव है वो इन बच्चों के काम आएंगे। आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती के प्रबल समर्थक हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सादगी और जन सेवा पर जोर दिया। वो सामाजिक सुधार, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रहे हैं और अब नन्हे सपनों में नए अरमान जगाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।